हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल LTT लेट्स टेक स्टॉक। दिस इज CA श्रुति गुप्ता। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कौन से ऐसे असेसीज हैं या कौन सी ऐसी इनकम है जहां पे असेसी को अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी होगा। सेक्शन 44AA of the Income Tax Act provides for the maintenance of books of accounts for those assessees who have income under the head business and profession। कोई भी असेसी जिसकी इनकम है अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन, उन्हें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी होता है। अब इसी चीज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर किसी असेसी की प्रोफेशनल इनकम है और अगर किसी असेसी की बिजनेस इनकम है, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होंगी या कौन कौन सी ऐसे लिमिट्स होंगी जिनको सेटिस्फाई करने पर एक असेसी के लिए मैंडेटरी होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना। पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोफेशनल इनकम से। किसी असेसी की प्रोफेशनल इनकम है, प्रोफेशन मींस कोई इंटीरियर डेकोरेशन, आर्किटेक्चर, टेक्निकल, कंसल्टेंसी, अकाउंटेंसी, मेडिकल, लीगल या कोई और प्रोफेशन। अगर किसी असेसी की प्रोफेशनल इनकम होती है और उसकी ग्रॉस रिसीट्स एक्सीड करती हैं 1 लाख during any of the 3 preceding financial year, then that assessee is required to maintain its books of account। अब इसका मतलब क्या है? एक असेसी की 1 लाख से ज्यादा की ग्रॉस रिसीट्स होती हैं किसी भी प्रोफेशन से, किसी भी पहले जिस फाइनेंशियल ईयर की बात करें उस फाइनेंशियल ईयर से 3 साल पहले किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में अगर 1 लाख से ज्यादा की प्रोफेशनल रिसीट्स होंगी तो उस केस में असेसी को अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना मैंडेटरी होगा। अब ये तो बात थी किसी का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोफेशन है, उस केस में। कोई अगर न्यूली सेटअप प्रोफेशन है, उस केस में क्या होगा? उस केस में अगर असेसी को लगता है ड्यूरिंग द ईयर मेरी ग्रॉस रिसीट्स 1 लाख से एक्सीड कर जाएंगी, देन ऑल्सो दैट असेसी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स। However, the assessee choose to file its return under section 44ADA on the basis of presumptive income, जिसमें हम एक प्रिजम्पटिव बेसिस पे प्रॉफिट दिखाते हैं, दैट इज 50%। इन दैट केस द असेसी इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये तो था अगर किसी असेसी की प्रोफेशनल इनकम है, उस केस में क्या होगा और कब एक असेसी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी होगी। अब आती है बात, अगर कोई असेसी की इनकम हो रही है बिजनेस से, कोई बिजनेस रन कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में उस असेसी की सेल्स, टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स ड्यूरिंग 3 फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स ₹10 लाख, then that assessee is required to maintain its books of accounts। इसमें भी वही बात आती है बिजनेस के केस में भी। अगर असेसी कोई बिजनेस रन कर रहा है, उसमें उसकी सेल्स, टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट 10 लाख से एक्सीड कर जाती है किसी भी पिछले 3 साल में, तो उस केस में उस असेसी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे। और अगर कोई न्यूली सेटअप बिजनेस है और असेसी को लग रहा है ड्यूरिंग द ईयर उसकी ग्रॉस रिसीट, सेल्स या टर्नओवर 10 लाख को क्रॉस कर जाएगी, तो उस केस में भी असेसी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे। और अब बात आती है अगर प्रॉफिट, अभी तो थी ये सेल्स और टर्नओवर की बात, अब बात आती है प्रॉफिट की। और ऐसे ही हम इनकम के लिए भी देखेंगे। अगर इनकम 1,20,000 से एक्सीड करती है ड्यूरिंग 3 preceding फाइनेंशियल ईयर एंड इन केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर, तो उस केस में भी असेसी को अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी होगा। अभी तो ये बात थी असेसीज की, मगर कोई असेसी अगर इंडिविजुअल है या HUF है, तो उस केस में ये 10 लाख की फिगर हो जाती है 25 लाख। मतलब टर्नओवर, सेल्स या फिर ग्रॉस रिसीट्स अगर 25 लाख से एक्सीड करेंगी, तो उस केस में इंडिविजुअल या HUF को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना मैंडेटरी होगा। और अगर मैं इनकम की बात करती हूँ, तो इनकम 1,20,000 की जगह होनी चाहिए 2,50,000 की। अगर हमारी ड्यूरिंग द 3 preceding फाइनेंशियल ईयर या फिर ड्यूरिंग द करंट ईयर इन द केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस अगर 2.5 लाख से एक्सीड करती है, तो उस केस में इंडिविजुअल या HUF को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी होगा। और बिजनेस के केस में अगर असेसी प्रिजम्पटिव इनकम ऑप्ट करता है अंडर सेक्शन 44AD, then in that case the assessee is not required to maintain its books of accounts। ये कुछ पॉइंट्स और टर्म्स एंड कंडीशंस थी जिनको फुलफिल करने पर the assessee is mandatorily required
टू मेंटेन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब बात आती है, हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो मेंटेन कर लिए, इनको रखना कहाँ पे है या कहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। तो जो भी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा असेसी का, अगर मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस हैं तो जो भी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा, देन दोज बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैज टू बी प्रेजेंट एट द प्रिंसिपल प्लेस। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कब तक, कितने टाइम पीरियड तक वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारे को अपने पास मेंटेन करके रखने होंगे। जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, दैट आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। जैसे कि सपोज करते हैं हमारा फाइनेंशियल ईयर 22-23 था, जिसके लिए असेसमेंट ईयर हो गया 23-24, और उस 23-24 का क्लोजर होगा 31 मार्च 24। तो 31 मार्च 24 के बाद जितने भी 6 years होंगे, for that time period the assessee has to keep its books of accounts। अब एक नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इन केस असेसमेंट तो हो गई थी, बट उस असेसमेंट को रीओपन कर दिया गया, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में जब तक वो रीओपन्ड असेसमेंट कंप्लीट नहीं हो जाती है, क्लोजर नहीं हो जाता है, तब तक इवन दो दैट टाइम पीरियड ऑफ 6 years had exceeded, then also the assessee has to keep its books of account till the closure of the reopened assessment। तो ये थे कुछ पॉइंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए कि कब कब कौन सी ऐसी सिचुएशन होंगी कि एक असेसी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे और कब तक मेंटेन करने पड़ेंगे। आई होप आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के रिगार्डिंग क्लैरिटी आई होगी। इन केस यू हैव एनी डाउट्स, प्लीज डू लेट मी नो थ्रू कमेंट बॉक्स और यू कैन ईमेल मी। Thank you for listening. Do subscribe to my channel. Bye bye. Stay safe.